कि मान के चलिए ये हमारा एक क्यूब है, ये एक क्यूब है। हर एक क्यूब में जो ये क्यूब होता है, जो हर एक ये जो भाई क्या होता है, इसका फेस होता है, हर एक फेस होता है जो वो क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है। जैसे कि ये फेस है, ये भी स्क्वायर है भाई, इसके पीछे वाला ये भी फेस है, ये भी स्क्वायर है। एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए का स्क्वायर होता है। फेस कितने होते हैं भाई, 6 फेस होते हैं। ये क्या आ जाता है भाई, टोटल सरफेस एरिया। वही से मैं वही हूं, यकीन करो मेरा, मैं जो लगता नहीं हूं चेहरे से, हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रह जाएगा पंखे से। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो आज हम अपना जो लेक्चर आज शुरू करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन का, वो होंगे मेंस्ट्रुएशन 2 भागों में बांटी जा सकती है। एक तो होती है भाई 2D मेंस्ट्रुएशन और एक होती है 3D मेंस्ट्रुएशन। 2D मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि हम एक फिगर को देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्क्वायर है, स्क्वायर को हम चारों तरफ से देख सकते हैं। इसी प्रकार से जब मैं बात करता हूं क्यूब की या क्यूबॉइड की, उस फिगर को हम पूरी तरह से देख नहीं सकते, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, उसको बोला जाता है 3D फिगर। इसमें यही डिफरेंस होता है 2D मेंस्ट्रुएशन और 3D मेंस्ट्रुएशन में, जो मैंने अभी आपको बताया। और जो आज हम अपनी जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो होंगी हमारी भाई 3D मेंस्ट्रुएशन पर, और उसके बाद हम करेंगे कौन सी भाई, 2D मेंस्ट्रुएशन भी करेंगे। और क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन जो 3D मेंस्ट्रुएशन है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल तो है, बट ये फॉर्मूला के बेस पर भी सोल्व की जाती है। क्या की जाती है भाई, फॉर्मूलाज पता होंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और वो क्वेश्चंस जो होंगे, जितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वहां से उतना ही हमारा दिमाग खुलेगा, और वहां से हम उतने ही हम अपने एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो हम आज हमारा लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि पहले जो हम बात करने जा रहे हैं 3D मेंस्ट्रुएशन पर, और उसमें भी हम जो बेसिक्स में बात करेंगे, जो उसके भी बेसिक्स में बात करेंगे, वो होगा भाई हमारा कौन सा, क्यूब। क्यूब के बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्यूबॉइड की। और क्यूब का अगर मैं आपको एक फोटो बना के बताऊं कि क्यूब दिखाई कैसा देता है, तो एक ये होता है भाई क्या, ये होता है एक स्क्वायर। क्या होता है, ये होता है एक स्क्वायर। और क्यूब में होता क्या है कि हर एक जो साइड होती है, हर एक साइड जो क्यूब की होती है वो कैसी होती है भाई, एक समान होती हैं। मतलब आप जब क्यूब को देखेंगे तो उसकी जो वो साइड होती हैं वो सेम मिलेंगी। मतलब एक साइड मान के चलिए 6 है, तो जो सारी क्यूब की जो साइड होंगी वो क्या होंगी भाई, 6 ही होंगी। अब थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट आता है, एक कंसेप्ट क्या आता है कि वर्टिसेस क्या होते हैं, फेसेस क्या होती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे एजेस क्या होती हैं किसी क्यूब के। उसको बताने के लिए मैं सहारा लेता हूं अपने एक बॉक्स का, जो कि क्यूब के शेप में ही है। क्या है भाई, क्यूब के शेप में ही है। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या है भाई ये क्या है भाई, एक अगर मैं इसको मान के चलूं, ये क्या है मेरा एक मान के चलूं, क्या है भाई, एक क्यूब है। तो अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो इसमें पहले तो बात करते हैं फेसेस कितने होते हैं। फेस होते हैं जो ये आपको दिख रहे हैं, एक फेस, एक तो फेस ये है भाई, एक इसके पीछे है, एक ये है, एक इसके पीछे है, एक ये है, और एक इसके ऊपर है। तो कितने फेस हुए हमारे किसी भी क्यूब में, कितने फेस होते हैं, 6 तो फेस होते हैं। कितने होते हैं भाई, 6 फेस होते हैं। अगर वर्टिसेस की बात करूं तो वर्टिसेस कितने होते हैं, ये जो ये कोने हैं, क्या है भाई, जो ये कोने हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने वर्टिसेस हैं भाई, 8 वर्टिसेस हैं। किसी भी क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं भाई, 8 वर्टिसेस होते हैं। अब बात करता हूं मैं कि एजेस कितने होते हैं। एजेस क्या होते हैं भाई, ये जो लाइनिंग है, क्या है ये, जो ये लाइनिंग है। अगर मैं बात करूं नीचे वाले की, 1 2 ऐसे में अगर मैं बात करूं, मैं अगर नीचे वाले की बात करूं 1 2 3 4, ऐसे 4 यहां है तो ऊपर भी 4 होंगे, 8, और 4 यहां पर भी होंगे, और 4 इसके पीछे भी होंगे। बोल हाँ या ना। तो कितने हुए, 4 और 4 8 और 4 कितने हो गए भाई, ये मेरे ये हो गए हैं कितने, 12 एजेस होते हैं। क्या होते हैं भाई, कितने एजेस होते हैं मेरे क्यूब में, वो होते हैं 12 तो एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं, और 6 फेस होते हैं। बोलिए बात समझ में आई। और इसी में एक यूलर्स रूल आता है। क्या आता है भाई, यूलर्स रूल आता है। वो क्या बोलता है कि जब मैं वर्टिसेस का
वर्टिसेस को जब मैं फेसेस में ऐड करूंगा और मैं माइनस कर दूंगा एजिस, तो हमेशा 2 के इक्वल आएगा। क्या आएगा भाई? हमेशा ही 2 के इक्वल आएगा। कई बार क्या होता है, इसी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है भाई? कोई भी 2 चीज दे देगा आपको, क्या करेगा, कोई 2 चीज देगा और ये तीसरी आपसे पूछ लेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट के इक्वल है 2 के। तो अगर मैं इससे ही प्रूव करना चाहूं तो वर्टिसेस कितने हैं हमारे? 8 हैं। फेसेस कितने हैं भाई? हमारे 6 हैं। और एजिस कितने हैं हमारे भाई? 12 हैं। तो 8 और 6 14 में से 12 गए तो कितने बचेंगे भाई हमारे? केवल 2 ही बचेंगे। क्या बचेंगे भाई? ये हमें बताया था यूलर ने। क्या बताया था भाई? बताया ये था कि जब मैं क्या करूंगा, वर्टिसेस में जब मैं फेसेस ऐड करूंगा और माइनस कर दूंगा क्या, एजिस को, तो हमेशा हमारा क्या आएगा भाई? हमेशा 2 के इक्वल आएगा। अब मैं कुछ इस फिगर की जो एक प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई फॉर्मूलेज होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो फॉर्मूलेज हैं भाई वो होते क्या हैं। इस फिगर में जो फॉर्मूलेज आते हैं वो भाई फॉर्मूलेज क्या हैं? पहले तो बात आती है कि किसी भी 3D फिगर की वॉल्यूम होती है भाई। क्या होती है? किसी भी 3D फिगर की क्या होती है? वॉल्यूम होती है। 2D फिगर की वॉल्यूम नहीं होती। अब मैं क्यूब की बात करूं तो जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है भाई? जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है, वॉल्यूम होती है जो क्यूब की, वो कितनी होती है भाई? वो होती है किसके बराबर? साइड के क्यूब के बराबर। क्या भाई? साइड के क्यूब के बराबर। मतलब साइड को मैं डिनोट कर देता हूं ए से, ए का क्यूब। क्या हो जाएगा भाई? ए का क्यूब। ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल मतलब चारों तरफ का, ऊपर और नीचे इंक्लूडेड नहीं होता। क्या बोला मैंने? लेटरल होता है चारों तरफ का। क्या भाई? चारों तरफ का, ऊपर और नीचे इंक्लूडेड नहीं होता। लेटरल सरफेस एरिया वो होता है। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है भाई वो क्या होता है हमारा? लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू में ए का स्क्वायर। क्या होता है भाई? 4 इंटू में ए का स्क्वायर। ऐसे ही मैं अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, क्या भाई? टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6 इंटू में ए का स्क्वायर। क्या होता है भाई? 6 इंटू में ए का स्क्वायर। ये चीज क्या करनी है भाई? आपको याद रखनी है। क्या करनी है भाई? ये चीज याद रखनी है। हर एक जो क्वेश्चन होगा यहीं से ही सोल्व होगा। क्या होगा भाई? हर एक क्वेश्चन होगा जो वो इन्हीं फॉर्मूले से क्या हो जाएगा भाई? सारे जो भी मेंस के, प्री के और जो हम क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं हर एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे और वो हम यहाँ पर इन्हीं 3 फॉर्मूलेस के बेस पे हम जो हमारा क्यूब है उसको क्या करेंगे भाई? निपटा देंगे। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करने होंगे। और टीएसए की इस बात की मतलब जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या होता है भाई? जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, मैं इसको लिख कैसे देता हूं भाई? ये जो है टोटल सरफेस एरिया, क्या बोला मैंने भाई? कि टोटल सरफेस एरिया, इसको मैं डिनोट कर देता हूं क्या भाई? टीएसए से। मतलब टोटल सरफेस और एरिया। ये मैंने आपको कितना बताया? 6a स्क्वायर। ए क्या होता है भाई इसमें? ए होता है क्या? ए होता है साइड। और इसी का मैं अगर मैं बात करूं डायगोनल क्या होता है भाई? क्या भाई? डायगोनल क्या होता है किसी क्यूब में? वो फॉर्मूला होता है भाई कितना? √3a। कितना होता है मेरे भाई? वो होता है √3a। ए क्या है यहाँ पर? वो है साइड। अब मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए हैं इस क्यूब के कि वर्टिसेस क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं, एजिस क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलेस क्या हैं क्यूब के। अब बेहतर ये होता है कि इन इस चैप्टर के जो हम क्वेश्चंस होंगे जितने करेंगे उतना ही क्या होगा भाई? हमारा दिमाग खुलेगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बात करता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया निकालना है हमें। क्या भाई? सरफेस एरिया निकालना है हमें किस चीज का? क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। अगर मेरे को सरफेस एरिया निकालना है तो अगर खाली सरफेस एरिया लिखा होता है तो जो हम बात करते हैं वो केवल हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। जहां पर भी आपको सरफेस एरिया की बात करें किसी भी चीज की, या तो वो क्यूब हो या फिर वो क्यूबोइड हो,
वो हमें बात कर रहा है टोटल सरफेस एरिया की। इसमें हमारी क्या है भाई, एज क्या होती है, साइड होती है। तो साइड कितनी है भाई मेरी, यहां पर साइड है कितनी भाई, 11 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला कि सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 6a स्क्वायर होता है। मतलब a कितना है, 11 इंटू में 11 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होगी, एरिया हमेशा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और हमेशा साइड जो होगी वो होगी क्या भाई, वो होगी सेंटीमीटर में। क्या होगी भाई, सेंटीमीटर में। अगर मैं बोलता हूं साइड किसी की 2 है तो आप ये बोलेंगे कि एरिया जो होगा उसका 4 गुना होगा, और मैं बात करूं वॉल्यूम जो होगी उसकी क्या होगी, क्यूब में होगी, मतलब 2 का क्यूब होगा 8 गुना। मतलब मैंने बोला अगर साइड 3 गुना है तो जो एरिया होगा वो स्क्वायर में होगा, 3 का स्क्वायर 9, और अगर मैं बोलूं वॉल्यूम कितने गुना होगी उसकी, वो हो जाएगा 3 का क्यूब कितना भाई, 27। ये क्वेश्चंस में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मेरी साइड 4 है तो एरिया हो जाएगा 16, उस एरिया क्या हो जाएगा भाई 16 और 4, और मतलब 4 जो वॉल्यूम होगी वो 64 टाइम्स हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। ये हम आगे जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, इन चीजों से भाई बड़ा ही आसानी से चीजें क्या होती हैं, सोल्व हो जाती हैं। क्या बोला मैंने कि चीजें सोल्व हो जाती हैं अब हम बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा भाई, हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो टोटल सरफेस एरिया की है वो किस चीज के इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल है। मैंने बोला सरफेस एरिया जो टोटल होता है 6a स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होती है भाई, a का क्यूब होता है। मैंने बोला हाँ। अब मैंने बोला जो a स्क्वायर होगा नीचे चला जाएगा, a का क्यूब डिवाइड में a का स्क्वायर, और जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब 3 माइनस में 2, तो यहाँ पर a बचेगी, a मेरी कितनी आ जाएगी भाई, 6 आ जाएगी। और मेरे से पूछा क्या है डायगोनल पूछा है। डायगोनल क्या होता है, √3a होता है। a मेरी कितनी है भाई, a है मेरी 6, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 6√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 6√3 मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं भाई प्री में, क्या आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं प्री में, क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला बोलता है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक। एक चीज और आती है भाई, मान के चलिए कि ये हमारा कोई बॉक्स है, ये हमारा क्यूब है। अब पूछता है कि वो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट स्टिक क्या होगी अगर मैं इस बॉक्स में प्लेस करूं, मतलब यहां से लेके और यहां तक, इस कोने तक, ये वाला कोना और ये वाला कोने तक मैं अगर कोई रोड प्लेस करता हूं, या ये होगी सबसे लंबी, तो मैंने बोला ये सबसे लंबी होगी। जैसे कि एक रेक्टेंगल होता है, 2D फिगर होती है, इसमें सबसे लंबी लेंथ होती है वो डायगोनल होती है। ऐसे ही क्यूब में क्या होता है भाई, यहां से लेके यहां तक जब मैं कोई चीज प्लेस करूंगा तो वो डायगोनल होता है। मतलब क्या हुआ, यहां से डायगोनल, इसने क्या पूछा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा है कि लॉन्गेस्ट जहां पर भी आ जाए, जहां पर ये लॉन्गेस्ट आ जाए कि हमें किसी रूम में प्लेस करना है, उसकी साइड ये है, तो डायरेक्टली हमें क्या पूछा है भाई, इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा गया है, डायगोनल पूछा गया है, वो होता है √3a, और a मेरा 20 है, ये 20√3 क्या आ जाएगा मेरा भाई, केवल आंसर आ जाएगा। अगर कंसेप्ट पता है तो क्या भाई क्वेश्चंस आराम से सोल्व हो जाते हैं। अगला क्या है भाई, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ क्यूबिकल रूम। एक बात और भाई ध्यान रखने की क्या है कि मान के चलिए ये हमारा एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, हर एक क्यूब में जो ये क्यूब होता है, जो हर एक ये जो भाई क्या होता है, इसका फेस होता है, हर एक फेस होता है जो वो क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है। जैसे कि ये फेस है, ये भी स्क्वायर है भाई, इसके पीछे वाला ये भी फेस है, ये भी स्क्वायर है। एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, a का स्क्वायर होता है। फेस कितने होते हैं भाई, 6 फेस होते हैं। ये क्या आ जाता है भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाता है। अब इसमें क्या गिवन है, एक फ्लोर का गिवन है, बोला है कोई क्यूब है, इसका एक फ्लोर का एरिया कितना है, 64 है। मतलब क्या है,
एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है इसने भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया है इसने, 64 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से साइड कितनी आ जाएगी भाई, साइड कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्यों, ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 64, और 64 रूट किसका होता है भाई, 8 का। तो साइड कितनी आई मेरे पास, यहां से साइड आई है 8, और पूछा क्या है, लॉन्गेस्ट रूट प्लेस करनी है, मतलब डायगोनल निकालना है। डायगोनल मतलब √3a, एक मतलब क्या हुआ 8 √3 क्या आ जाएगा भाई हमारा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 8 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि फाइंड द इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 16 √3, मतलब यहां से मेरे को एक चीज समझ में आई कि लेंथ है जो डायगोनल की क्यूब की, तो कितनी है, 16 √3 है। होती कितनी है भाई, √3a होती है। गिवन कितनी है, 16 √3 है। मैंने बोला √3 से तो √3 कटेगा, a कितना आ जाएगा भाई मेरा, 16 आ जाएगा। मैंने बोला हाँ। पूछा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब 4a² पूछा है मेरे से। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है भाई, LSA कितना होता है, 4a²। 4 इंटू में 16 इंटू में क्या आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। मैंने बोला 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है क्या, 256। क्या होता है भाई, 256। जब यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरा, 1024 क्या आ जाएगा मेरा भाई, आराम से आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1024। ये चीजें हैं भाई किस पे, ये चीजें सारी हैं किस पे भाई, फॉर्मूला बेस हैं। जब कंसेप्चुअल अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कंसेप्ट से भी कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है, मतलब 6a² है जो मेरा, वो कितना है, 5046 है। मैंने बोला यहां से a² कितना आएगा, 6 डिवाइड में जाएगा, 6 8 जा 48 बचे 2 4, यहां से क्या आएगा भाई, 2 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6 क्या आएगा भाई। मैंने बोला हाँ। अब मैंने बोला जो a यहां से आएगा, मैंने बोला 30 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 900, और 900 से कम ये है, इसका मतलब ये 29 का ही क्या होगा भाई, स्क्वायर होगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अगर a 29 है, पूछा क्या है भाई, वॉल्यूम पूछा है, a³ पूछा है, मतलब 29 और 29 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर चेक करें, 9 9 जा 81, लास्ट में 1 आएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 9 आएगा भाई। क्यों 9 आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। मैंने बोला हाँ। अब तो हो क्या सकता है, मैंने बोला 30 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 27,000 होता है, इससे तो कम ही होगा, इससे तो क्या होगा भाई, कम ही होगा। मतलब ये तो थोड़ा सा ज्यादा है, ये क्या है भाई, थोड़ा सा ज्यादा है। मेरे हिसाब से ये क्या आएगा भाई, ये आंसर ये वाला होगा, क्या होगा इसका, डी होगा। आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं कि 29 और 29 कितना होता है, 841। फिर 29 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 8 जा 72 और 375 इंटू 2 8 16, 9 8 3 4 2 2 4 3 8 9 क्या आएगा भाई, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक होलो क्यूब है, वो किससे बना हुआ है, पेपर से बना हुआ है, जिसकी वॉल्यूम कितनी है, 512 है। कितनी है भाई, उसकी वॉल्यूम है 512। पूछा क्या है, हाउ मच पेपर इन स्क्वायर यूनिट इज रिक्वायर्ड, मतलब एरिया पूछा है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है। वॉल्यूम कितनी है भाई, 512 है, मतलब साइड कितनी आ जाएगी, यहां से 8 आ जाएगी। क्यूब है क्योंकि 8 का ये, मैंने बोला हाँ 8 का क्यूब है ये। पूछा क्या है, TSA पूछा है, एरिया पूछा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 6a², 6 इंटू में 8 इंटू में 8, 8 8 जा 64 इंटू में 6 क्या होगा भाई, 384 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 384 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट यूज होता है कि जब मैं किसी भी 3 जो ये आयरन क्यूब्स हैं, इनकी अलग अलग साइड मेरे को क्या है भाई, गिवन है। क्या है, अलग अलग साइड जो मेरी इसको गिवन है, तो जब मैं इसको मेल्ट करता हूं, पिघलाता हूं, एक बड़ा क्यूब बनाता हूं, तो इसमें एक बात तो चीज सेम रहती है, क्या कि जब मैं इसको पिघलाऊंगा, कैसे भी तोड़ूंगा फोड़ूंगा, इसकी वॉल्यूम तो सेम रहेगी। हो सकता है एरिया चेंज हो जाए, हो सकता है इसकी लेंथ चेंज हो जाए, बट जो जिस मटेरियल से ये बना है वो तो सेम ही होगा, वॉल्यूम तो सेम ही होगी। मैंने बोला हाँ। बोल रहा है 3 सॉलिड आयरन क्यूब्स हैं जिनकी एजेस ये हैं,
उनको मेल्ट कर दिया गया है, पिघला दिया गया है और एक न्यू क्यूब बना दिया गया है। और जो 62 सेंटीमीटर क्यूब है मेल्टेड मटेरियल है वो खराब हो चुका है, क्योंकि उसकी अच्छी तरह क्या नहीं हुई भाई, हैंडलिंग नहीं हुई। पूछ रहा है एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ द न्यूली फॉर्म क्यूब। मैंने बोला ये जब 3 आयरन के क्यूब्स हैं, एक की साइड 4 है, एक की साइड 5 है, एक की साइड 6 है, एक बड़ा क्यूब बनाया है। मैंने बोला हाँ, तो इनकी जो वॉल्यूम होगी वो तो सेम होगी। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी भाई 64, इसकी वॉल्यूम 125 होगी 5 का क्यूब, इसकी वॉल्यूम 216 हो जाएगी 6 का क्यूब। मैंने बोला हाँ, जब मैं 60 इनको ऐड करूंगा तो पूरे क्यूब की वॉल्यूम आ जाएगी बड़े की। मैंने बोला हाँ, तो जब मैं 125 और 216 को ऐड करूंगा तो 6 5 11 4 15 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 6 और 2 8 और एक 9 और एक 10 और एक फिर कैरी 2 और एक 3 और एक क्या हो जाएगा भाई 405। क्या हो जाएगा भाई, ये 3 जो मेरे क्या है सॉलिड आयरन क्यूब्स हैं जिसकी क्या है साइड 4 5 6 क्या है भाई 4 5 और 6 क्या है साइड है। और जब ये वॉल्यूम आई है टोटल, इसमें से क्या क्या बोला इसने कि 62 सेंटीमीटर क्या है सेंटीमीटर क्यूब है जो वो वॉल्यूम खराब हो चुकी है। मैंने बोला 62 सेंटीमीटर में माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 343 सेंटीमीटर क्यूब ही बचेगा, जिससे मैं नया क्यूब बनाऊंगा, जिससे मैं ना क्या करूंगा भाई न्यू क्यूब बनाऊंगा। और ये वॉल्यूम आई मेरे पास तो यहां से साइड कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 का क्यूब है। पूछा क्या है सरफेस एरिया पूछा है, तो क्या हो जाएगा भाई 6a का स्क्वायर, मतलब टोटल सरफेस एरिया इंटू में 7 इंटू में 7 7 जब 49 के 6 से मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में क्या आएगा भाई 4 आएगा। तो केवल क्या हो जाएगा भाई मेरा यही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 294 मेरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो बात करता है कि 3 स्मॉलर क्यूब हैं वो 3 4 5 सेंटीमीटर के हैं। क्या है भाई वो 3 4 5 सेंटीमीटर के हैं, जिसमें हमारे 3 क्यूब हैं और जिनकी साइड क्या है भाई 3 4 5 सेंटीमीटर है, उनको क्या कर दिया गया है पिघला दिया गया है और एक क्या कर दिया गया है भाई लार्ज क्यूब बना दिया गया है। रेशियो पूछी है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब, जितने छोटे क्यूब्स हैं और जो एक बड़ा क्यूब है उसकी क्या पूछी है रेशियो पूछी है। किस चीज की रेशियो पूछी है भाई, वो पूछी है हमें टोटल सरफेस एरिया की। मैंने बोला इसकी भाई 3 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 है और एक 5 है। मैंने बोला हाँ, इससे टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा भाई 6a स्क्वायर, मतलब 6 इंटू में 3 इंटू में 3। यहां से जो आएगा 6 इंटू में 4 इंटू में 4, यहां से जो आएगा 6 इंटू में 5 इंटू में 5, मतलब 3 3 जा 9 6 जा 54, यहां से 54 होगा, यहां से 4 4 जा 16 16 6 जा 96 और 5 5 जा 25 6 जा कितना होगा भाई 150। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो यहां से 0 आएगा, यहां भी 0 और यहां क्या हो जाएगा भाई ये 300 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। अब बोल रहा है कि एक लार्ज क्यूब बनाया है तो मतलब जो इनसे वॉल्यूम बनेगी वो इसकी भी वॉल्यूम होगी जो लार्ज क्यूब होगा। मैंने बोला हाँ, तो मतलब जो 3 का क्यूब है वो 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब है 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। मैंने बोला जब मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इसकी जो बड़ा जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी भाई 216, साइड कितनी आएगी यहाँ से 6 आएगी और यहाँ से एरिया कितना आएगा टीएस से कितना आएगा भाई 6 इंटू में 6 इंटू में 6। मैंने बोला हाँ। अब ये टोटल कितना है भाई 300 है। ये स्मॉलर क्यूब का कितना आया भाई मेरा टोटल टीएसए 300 आया है, और जो एक लार्ज क्यूब का जो मेरा टीएसए है वो कितना आया है भाई 6 इंटू में 6 इंटू में 6 6 5 जा 30 0 2 से कटेगा 25, ये 3 पर कटेगा, मतलब 25 बाय में 18 इसको मैं लिख सकता हूं 25 रेशियो में कितना आएगा भाई 18 मेरा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 25 रेशियो में 18 क्या आएगा मेरा इसका आंसर आ जाएगा। केवल जो चीज याद रखनी है वो वही है कि जब मैं किसी चीज को पिघलाता हूं तोड़ फोड़ के जो मैं नया बनाता हूं उसका जो वॉल्यूम होता है वो पहले भी जो होगा वो उसका वॉल्यूम बाद में भी होगा।
मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा भाई, जो यहां से वॉल्यूम बनेगा जब लार्ज क्यूब का, जो यहां से वॉल्यूम होगा और आगे वॉल्यूम आएगा वो हमेशा सेम होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स हैं, दो क्यूब हैं, वॉल्यूम 1 गिवन है और वॉल्यूम 2 कितनी है भाई 8:27। मैंने बोला हाँ। अब बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज 513 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द दैट ऑफ स्मॉलर क्यूब। बोल रहा है कि जो बड़ा क्यूब है, बड़े क्यूब की जो वॉल्यूम है, मैंने क्या बोला भाई, जो बड़ा बी में डिनोट करता हूं, बी से बिगर और एस से स्मॉलर। मैंने बोला हाँ। बोल रहा है कि बी जो बड़ा है वो 513 ज्यादा है। मैंने बोला हाँ। तो अगर ये 513 ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए यहां से मेरे को 513 माइनस करना पड़ेगा और तभी ये स्मॉलर क्यूब के इक्वल होगा। मैंने बोला हाँ। जब मैं इसको इस तरफ लेके आता हूं बिगर माइनस में स्मॉलर, ये कितना हो जाएगा भाई 513। मैंने बोला हाँ। अब यहां कितना ज्यादा है वॉल्यूम, रेशियो में अगर मैं बात करूं कितनी ज्यादा है भाई 19 ज्यादा है। मतलब वॉल्यूम कितनी ज्यादा है 19 ज्यादा है। और इसमें कितनी ज्यादा है भाई, बड़े की जो ज्यादा है 513 ज्यादा है। क्वेश्चन में गिवन है ना कि 513 ज्यादा है किससे, छोटे वाले से। और यहाँ कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है। तो 19 की वैल्यू ही तो क्या है भाई मेरी 513 है। मैंने बोला हाँ। तो एक की वैल्यू जो होगी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 133 बचेगा, 7 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है। मैंने बोला हाँ। अब मेरे को निकालना किस में है, साइड में निकालना है, मतलब सेंटीमीटर में निकालना, ये क्यूब में है। तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, इसका क्यूब रूट लूंगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पावर है, साइड निकालनी है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अब यहां से 3 आ जाएगा सेंटीमीटर। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। एक की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 3 है। एक की वो क्या है भाई मेरे पास 3 है। और यहां से वॉल्यूम और वॉल्यूम 2 का रेशियो 8 और 27 है। तो साइड का रेशियो क्या होगा, यहां से 2:3 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। और एक की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 6 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी भाई 3 3 जा 9 हो जाएगी। मतलब जो छोटा क्यूब है उसकी साइड तो कितनी होगी 6 होगी, और बड़ा क्यूब की जो साइड होगी वो कितनी होगी 9 हो जाएगी। कितनी होगी भाई, बड़े क्यूब की जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आज जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये सी सेट में भी पूछा गया था क्या भाई, सी सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि पूछ रहा है कितने लिस्ट पॉसिबल, कम से कम कितने कट मारने पड़ेंगे हमें कि हमें 64 जो आइडेंटिकल पीसेस बन जाएं एक क्यूब के। एक क्यूब में कितने कट मारेंगे कि उसके 64 आइडेंटिकल पीसेस हमें मिल जाए। मैंने बोला कि मान के चलिए ये एक हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास क्या है भाई, मान के चलिए हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है। मैंने बोला जब मैं यहाँ पर 3 कट मारूंगा, मैंने क्या बोला 3 कट मारूंगा, 1 2 और 3, तो कितने क्यूब बनेंगे भाई, एक क्यूब तो ये ऊपर वाला है, 1 2 3 और एक ये नीचे है 4। मैंने बोला हाँ। कंसेप्ट क्या है, जब मैं 3 कट मारता हूं तो 4 क्यूब बनते हैं, 3 और कट मारूंगा तो 4 मल्टीप्लाई में और हो जाएंगे, जब मैं 3 और मारूंगा तो 4 और मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई, ये 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितने, ये 64 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे भाई, ये मेरे आइडेंटिकल पीसेस आ जाएंगे। तो कट कितने लगेंगे भाई, यहाँ पर लगेंगे 3 और 3 6 और 3 9। कितने कट लगेंगे भाई, 9 लगेंगे। ऐसे ही पूछता है कि 125 आइडेंटिकल पीसेस काटने हैं तो कैसे कटेंगे भाई। तो मैं पहले क्या करूंगा भाई, 4 कट मारूंगा तो 5 क्यूब हो जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। अगले 4 मारूंगा तो 5 और हो जाएंगे, अगले 4 और मैं जब कट मारूंगा तो 5 और हो जाएंगे। तो 125 पीसेस के लिए मेरे को कितने कट मारने पड़ेंगे, 12 कट मारने पड़ेंगे भाई। कितने, ऐसे ही पूछता है 216 पीसेस के लिए कितने आ जाएंगे भाई, 5 प्लस में 5 प्लस में 5, क्योंकि जब 5 कट मारूंगा 6 आएंगे, अगले 5 6, अगले 5 6। तो ये कंसेप्ट होता है इसके पीछे। और हमारा जो आज का लेक्चर था वो यहीं तक था। और जाते जाते हम कुछ जॉन एलियस साहिब की गजल की बात कर लेते हैं कि कहते हैं, बोल पढ़ते हैं हम आगे से,
प्यार बढ़ता है इस रवैये से, मैं वही हूँ यकीन करो मेरा, मैं जो लगता नहीं हूँ चेहरे से, हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रह जाएगा पंखे से। ये कुछ जो गजल थी है जॉन एलिया साहब की, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं, वो कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो कि क्या होती हैं भाई, हार्ट टचिंग होती हैं। जैसे कि ये मोहब्बत के घाट में, मोहब्बत वो घाट है जिस पर दाग लगता है कपड़े धोने से। तो हम कल बात करेंगे मेंस के क्वेश्चंस की, और मेंस के क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे हर एक एग्जाम की, जितने भी एग्जाम जिसमें ये मेंसुरेशन एडवांस मैथ आता है उसमें हम बात करेंगे भाई ये सारी चीजें। और कल जो हमारा लेक्चर होगा क्यूब पर, वो हम बात करेंगे मेंस के क्वेश्चंस की। मेंस में ये भी आए हैं भाई, ये क्वेश्चन भी मेंस में आए हैं, ये भी आया है, ये भी क्वेश्चन मेंस का है, और पीछे वाला भी क्वेश्चन क्या है भाई, ये सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। क्या है भाई, सारे मेंस के क्वेश्चन है। कल बात करेंगे हम और मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टाटा।